मैंने कुछ महीनों पहले एक वीडियो बनाई थी इंडियंस का जीरो सिविक सेंस वाला बिहेवियर इन फॉरेन लैंड, लेकिन मैं भूल गया था कि विदेश की बात तो बाद में है, इनका खुद के देश में ही कोई जिम्मेदारी वाला बिहेवियर नहीं है। बिहार में नई ताजी ताजी सड़क बना के ठेकेदार अपने घर निकला ही था, इतने में लोग अपने घर से निकल लिए, बाल्टी तसला लेके वो गीली सड़क को भर भर के अपने घर ले गए। घर की कम से कम एक दीवार तो बना ही लेंगे, सड़क का क्या है, हम कौन सा मर्सिडीज में चले हैं भाई, हम तो पैदल चले, कच्ची पे ही चल लेंगे। और 100 साल से भी तो नहीं थी, मेरे पूरे जीवन काल में भी तो सड़क नहीं थी। एक बार ये सारा रोडी बजरपुर सा सिमट सा सड़क का हमारे घर बनने के ही काम आ जाएगा, क्या हो जाएगा। सड़क तो हर साल बने, घर तो एक बार ही बने। कुंभ के मेले के टाइम ये वीडियोस काफी वायरल हुई थी भाई, जनरल डब्बा छोड़ो, स्लीपर छोड़ो, एसी कंपार्टमेंट में लोग घुस गए हैं बिना टिकट वाले, भीड़ मतलब घुसे जा रहे हैं भाई, जिसको जहां अगर एक पैर रखने की भी जगह मिल रही है उसमें घुस जा रहा है। मतलब आप कितने अनएजुकेटेड, कितने अनअवेयर हो सकते हो कि आप ट्रेन के इंजन में बैठ के ट्रेवल करना चाह रहे हो। अमेरिका क्या कहता था। और ये चीज इंडिया के लिए बहुत रेयर या अनएक्सपेक्टेड नहीं है। यहाँ पे इतने लोग इतने अनसिविलाइज्ड गंवार हैं कि उनके लिए रोज का है, मतलब उनके लिए बेयर मिनिमम है, बहुत ही नॉर्मल है कि ट्रेन के साथ ही तो लगे इंजन भी, इंजन में जगह है तो जगह है तो घुस जाओ, जगह का मतलब तो घुस जाओ ही भाई, ट्रेन के साथ ही तो चले है ना इंजन भी, है ना। उसमें अकेला पायलट बैठ के क्या करेगा भाई, हैं जब 4 लोगों की जगह है वहां। और भाई साहब तुम हमें बिठाइए भी ना, हम क्या तुझे बिठाने को कह रहे, 2 आदमी खड़े होकर चले जाएंगे, तेरा क्या चला जाएगा मेरे भाई, पेपर है मेरा कल सुबह। बहुत सारी ट्रेन है, बहुत सारी ट्रेन का डेली का यही रूटीन है, और बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जिसमें लोग ट्रेन के वॉशरूम में भी बैठ के ट्रैवल करते हैं और उनके लिए वो नॉर्मल है। मतलब अगर तुम उन्हें मना करोगे तो तुम्हारे सर पे चढ़ जाएंगे वो कि कैसा मना कर रहा, कैसा मना कर रहा तेरा, आपका कुछ जारिया है। क्योंकि दिक्कत तो उसको होगी ना जिसने रिजर्वेशन किया हो, जो पहले से अपने कंफर्ट का सोचता हो। इनके ट्रैवल करने का मतलब ये है कि अगर हवाई जहाज के टायर के पास भी कहीं लटकने की जगह हो ना तो ये लटक के भी चले जाएंगे, वो तुम इनके ऊपर छोड़ दो। तो ट्रेन का वॉशरूम तो भाई फिर भी बहुत कंफर्टेबल जगह है, वहां पिछवाड़ा टिक तो रहा कम से कम। You have a question? Indian people in India, they don't wear deodorant. दिक्कत सबसे बड़ी ना जिद की है। कोई बोल देगा डियो यूज नहीं करते, परफ्यूम यूज नहीं करते, तो बोलेंगे अबे हम रोज सुबह 4 बजे उठ के नहाते हैं, तुझे क्या पता। भाई सुबह 4 बजे उठने की बात ही नहीं हो रही थी। फिर वही इलॉजिकल डिफेंस, जैसे आपके जूते इंप्रेशन डालते हैं ना, वैसे ही आपका परफ्यूम आपकी फ्रेग्रेंस फर्स्ट इंप्रेशन डालती है। इसीलिए द मैन कंपनी होप क्लीन एंड फ्रेश प्रोजेक्शन अप टू 3 फीट। अब कोई विदेशी व्लॉगर इंडिया गेट पे व्लॉग बना रहा होगा ना, वो भी तुम्हारी फ्रेग्रेंस से मदहोश हो जाएगा वहीं के वहीं। द मैन कंपनी होप इज परफेक्ट फॉर एवरी ओकेशन, चाहे वो कॉलेज हो, ऑफिस हो या कोई फॉर्मल इवेंट। इसकी बोतल इतनी स्लीक है, इतना मैस्कुलिन लग्जरी लुक है, ये पक्का महंगी होगी? बिल्कुल नहीं। अभी फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट हो गई है, वहां पे आपको द मैन कंपनी होप पे मिलेगा 60% से भी ज्यादा डिस्काउंट। तो ये सबसे अच्छा मौका है खुद के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और इवन अपने दोस्तों के लिए भी लेने का। भाई फेस्टिवल सीजन पे इससे बढ़िया गिफ्ट क्या हो सकता है। मैं तो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल पे द मैन कंपनी होप नहीं छोड़ रहा, मैं आधा स्टॉक तो मैं अकेला ही खाली करूंगा। और जब कोई फॉरेनर इंडिया आके सब रिकॉर्ड कर लेता है वर्ल्ड स्टेज पे, इंटरनेट पे, इनको ये सब चीजों को लेके क्रिटिसाइज किया जाता है, तो इनके यही 2-3 घिसे पिटे कमबैक है कि तेरी माँ बहन की तरह ओनली फैंस थोड़ी चला रहे हैं। अबे हमारे पास कल्चर है, संस्कृति है हमारे पास सबसे पुरानी, लेकिन कहाँ है वो संस्कृति आज की डेट में। संस्कृति किधर हो तुम? हेलो एवरीवन, मैं अहमदाबाद से आई हूँ और मैंने रिजॉर्ट में स्टे किया था। बाहर कैब वालों की इतना गुंडागर्दी है, इन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीजी करी है। जब मेरी कैब आई इन्होंने कैब को आगे नहीं जाने दिया। आप लोग भी अगर साउथ गोवा हो ना तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ज्यादा गुंडागर्दी है और मुझे नहीं पता यहाँ की पुलिस क्या करती है। गोवा में होगी शायद वो संस्कृति जहाँ पे इसी देश के टैक्सी ड्राइवर इसी देश के टूरिस्ट को कुत्तों की तरह मारते हैं। टैक्सी माफिया चलता है, बीच माफिया चलता है, क्लब माफिया चलता है। यहाँ छुपी है देश की संस्कृति, जहाँ पे हिंदी बोलने में चांटे बजते हैं। पहले तो इस देश में घूमने के लिए पहले मैं 20 भाषा सीखूं कि कहीं कोई अनपढ़ गंवार मेरे सर ना पड़ जाए। कल कोई मोटा मोटी स्टेट की 20 भाषा सीखूंगा, फिर कोई ट्राइब आ जाएंगी नहीं अपने अपने गाँव की भाषा ले गए कि अब ये सीख 150-200 भाषा। फिर वो कहीं हाईवे पे गाड़ी रोक रोक के पिट्टा करेंगे लोगों को, ये टोल हमारे गाँव की जमीन पे बना हुआ, हमारी ये वाली भाषा बोल दो, ऐसे बात कर हमारे साथ। गूंगे ना पीटने लगे इस देश में लोगों को थोड़े टाइम बाद कि तुम बोल भी क्यों रहे हो, साइन लैंग्वेज क्यों नहीं यूज करते तुम, साइन लैंग्वेज में बात करो, ये हमारी कम्युनिटी की भाषा है। कर्नाटक मैडम। Okay, so this is India.
ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡम। रुको भाई, मैं एक बार ना अपना सारा काम छोड़ दे रहा हूँ। आप मुझे बताओ, मुझे इस देश में टोटल कितनी भाषाएं सीखनी है घूमने के लिए, सेफ रहने के लिए? प्लीज। नहीं, मैं दोबारा नर्सरी में एडमिशन लेके सीख लूंगा, लंबी जिंदगी जीनी है ना मुझे, नहीं तो क्या फायदा होगा मेरा बीएससी फिजिक्स ऑनर्स करने का? कोई लो टेस्ट वाला गली नुक्कड़ का नेता लैंग्वेज प्राउड में मुझे कुत्ते की मौत मार देगा और लोग उसको सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे। ओनली हिंदी, नो अदर लैंग्वेज, गुड डेथ पेनल्टी। ક્યાંય પણ કાંઈ ના જોઈએ, જ્યાં મળી જગ્યા બેસી જઈએ। प्राउड ऑफ यू अंकल जी, प्राउड ऑफ यू। कितने डाउन टू अर्थ हैं आप। लेकिन ये सब अपने घर करिए ना, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। नीचे बैठ के खाने में क्या ही दिक्कत है? हाइजीन, सिविक सेंस, क्यों करने हैं सब ड्रामे उस जगह जो और भी लोग शेयर कर रहे हैं आपके साथ? ये सब तो छोड़ो, कम से कम शर्म तो आती होगी ना, है? इतना भी स्टैंड आउट नहीं करना था। और ये कोई ऐसे ही रैंडम गुज्जू अंकल नहीं है, ये एक एक्टर हैं गुजराती फिल्म्स के। लेकिन क्या फायदा व्हेन यू कांट इवन एक्ट लाइक एन अडल्ट, सॉरी लाइक अ सीनियर सिटीजन। ये सारी मैच्योरिटी क्या मेट्रो में अपनी सीट मांगते हुए आती है सबसे ज्यादा। बेटे, दिस सीट इज फॉर सीनियर सिटीजन, प्लीज खड़े हो जाओ। एयरपोर्ट की धरती पे पोहे खाए जा रहे हैं। पब्लिक प्लेस देखा नहीं, घर से 2-4 कदम बाहर निकलते ही अचार फाफड़े खोल दो, बस में खोल दो, ट्रेन में खोल दो, फ्लाइट के बीच में खोल दो, जहां जगह मिले वहां नाचना शुरू कर दो। जो आर्मी वाला होगा ना वही लाइक करेगा। ना लोकल लॉज की कदर है, ना अपनी इज्जत की कदर है। अजी प्राउड इंडियन भाई साहब, प्राउड इन बात बात पे जी, हर ओकेशन पे नाच दे हम तो, बात बात पे नाच दे। ये ले ब्रैम्पटन के बीच का ही चौक ले, यही नाच नाच के दिखा देंगे हम। अरे तू कनाडा छोड़, तू ऑस्ट्रेलिया में नचा दे हमें। अरे तू यूके में नचा दे बीचम बीच। अरे तू थाईलैंड में नचा दे हमें नंगाले बीच पे। बाकी कोई साड़ा पैसे देगा आया है उसे एंजॉय करना, व्यू रहने दे। मेरा नंगा पेट देखेगा वो। और बता तू भाई साहब, ढोल नगाड़े बजाने, हर बात में चिल्लाना, ये तो जी ब्लड में हमारे। हम तो ऊपर वाले को स्पीकर बजा बजा के याद करें। यार आप क्या बात कर रहे हो? प्राउड इंडियन सर जी। हल्ला गुल्ला विदाउट परमिशन इधर हॉबी। न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट करने वाला फुट ओवर ब्रिज बहुत ही प्यारा इसे बनाया गया है। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे फैसिलिटीज तो दे दी, पर लोगों ने देखो यहाँ पे क्या हालत की है इसकी। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इन्हें। मैं बताता हूँ तुम्हें, अभी तो इनका फेवरेट कंपटीटर पाकिस्तान बना हुआ है। हमसे तो बहुत छोटा बहुत पीछे है। इनका फेवरेट कंपटीशन वो, हर चीज में हमें पाकिस्तान से ही कम्पीट करना है, खुद को वहीं कंपेयर करेंगे हम। इनकी ये हालत आ जाएगी कि ये अफ्रीका की सबसे गरीब कंट्री चूज करेंगे थोड़े टाइम में खुद से कंपटीशन के लिए। वहां से वैलिडेशन लेनी पड़ेगी ना एक टाइम बाद। जब भी मैं ऐसे कहीं पे भी गुटखा थूका हुआ देखता हूँ ना, मुझे इसलिए दुख नहीं होता कि किसी बेवकूफ ने यहाँ गुटखा थूक दिया। मैं सोचता हूँ यार, ये जो मूवी से पहले हमें इतने ऐड दिखाए गए कि गुटखा खाने से, जर्दा खाने से कैंसर हो जाता है, मैंने कहा झूठी था सब, नहीं होता भाई, नहीं होता। काश हो जाया करता। और जो लोग इतने अल्फा मेल कैसे बने, लड़की कैसे पटाएं, अमीर कैसे हो जाए वाले खोखले कोर्स बेचते हैं ना भाई, मेरी आप लोगों से विनती है, मैं आप लोगों के साथ हो जाऊंगा। कभी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, इवन आपको प्रमोट करूंगा। प्लीज एक कोर्स बना दो कि पब्लिक स्पेस में कैसे बिहेव करें, कैसे अपने आसपास सफाई रखें। बेसिकली एक सिविक सेंस पे कोर्स बना दो, मैं खुद प्रमोट करूंगा भाई। अगर 2 लोगों ने भी खरीद के उसे अप्लाई कर लिया अपने ऊपर। यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत इस चीज की, अल्फा मेल लड़की तो इनसे बाद में पटेगी गंदीलों से। ये पहले ठीक ही हो जाए, इन्हें बेसिक एटिकेट्स ही आ जाए। ईएमआई पे इनकी गाड़ियां आ गई, लाइसेंस रिश्वत दे के बनवा लिया। इसके अलावा वो रेस का पत्ता दापना सीख रखा है। मशीन है जी, स्टीयरिंग जहां को मोड़ोगे इतनी ज्यादा उसमें सीखने की कोई बात नहीं है। तो सड़क पे सीधी सीधी चलानी आ गई गाड़ियां, इससे ज्यादा इन्हें कुछ नहीं सीखना। मैं घर से कैमरा लेके निकला था, कहीं पर जाना था, मैंने सोचा अगले 2-3 घंटे मैं रोड पे रिकॉर्ड करूंगा ये चीज कि कितने लोग बेसिक रोड सेफ्टी रेगुलेशंस और जनरल अवेयरनेस वाली चीजें फॉलो करके चलते हैं। उसका रिजल्ट तुम्हारी तबीयत खुश कर देगा। इसके बाद ही तुरंत हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ मेहंदीपुर बालाजी जाने का। तो वहां पे भी काफी भीड़ आती है, काफी श्रद्धालु आते हैं। हम लोग भी खुद हर 6 महीने में चले जाते हैं। इस बार मैंने थोड़ा सा फोकस करा है कि जो लोग हैं जो अंदर जाके अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं, वो भगवान के घर के बाहर कितनी गलतियां करते हैं। जामा मस्जिद, लाल किला, कुतुब मीनार, इनके बाहर का तो मैं क्या ही रिकॉर्ड करके दिखाता। पहले तो आधी जनता को पता ही है। उसके बाद भाई जिधर तुम मुंह करके घुमा लोगे, जिधर तुम्हारी आंख घूम जाएगी, वहीं पन्नी, कूड़ा, पान की पीक, जिसका जो सामान जहां पड़ा है, जो जैसे फैल गया, फैला ही पड़ा है। मतलब सदियों से फैला हुआ। मेरे दादाजी ने भी देखा होगा वहां पड़ा हुआ ही, किसी ने पर उठाने का कष्ट नहीं करा। हमारे रिलीजियस प्लेसेस पे अंदर सबको शांति चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, एकदम पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। उसी के बाहर सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे, सबसे ज्यादा कूड़ा,
सबसे ज्यादा गंद वहीं मिलेगा। ऊपर वाला तो इनसे खुद परेशान होगा, वे यार ये क्यों आ जाते हैं भाई, फिर गंदा करेगा बाहर निकलते ही। अंदर इतना भला बनता है भाई, कितना प्रिटेंड करता है, बाहर जाते ही पन्नी फेंक देगा। आपने सुना होगा सम जोक्स राइट देमसेल्व्स। पब्लिक वॉशरूम यही सामने है, लेकिन अगर उसमें चले जाएंगे तो देश साफ रह जाएगा, बीमारियां नहीं फैलेंगी। चाहता तो एक सिविलाइज इंसान की तरह पब्लिक वॉशरूम यूज कर सकता था, लेकिन नहीं। इसका गंवारपना तो देखो। असल में गलती इसकी नहीं है, ये बेचारा अनपढ़ होगा और इनको पब्लिक वॉशरूम देखते ही लगता है कि 5 रुपए ले लेंगे यार, ये तो मुत्तण के भी 5 रुपए ले लेंगे अपना, यहीं बराबर से में झाड़ियों से में कर लो। सुलभ शौचालय का मतलब इनके लिए कि 5-10 रुपए निकल जाएंगे जेब। ये शांति से अगने के 5-10 रुपए नहीं दे सकते, ये देश पे मूत देंगे भाई। इनकी कोई झाड़ियों में मूतते हुए एमजी की फोटो लेकर वायरल करते, उससे ज्यादा वैल्यू इनके लिए 5 रुपए की है। खींच ले तुरंगी फोटो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 रुपए नहीं दूं, लेकिन ना पब्लिक वॉशरूम में नहीं जाऊं। तो इनकी वजह से चाहे 10 महिलाओं को अपना रास्ता बदलना पड़ जाए, मुत्तेंगे सड़क पे ही। और सबसे ज्यादा मुझे लगे यार इन्हीं की किडनी कमजोर है। मैंने कभी कोई महिलाएं सड़क पे मुतती हुई नहीं देखी। आता तो उनको भी इतना ही होगा, लेकिन पब्लिक वॉशरूम में करेंगी, कहीं पेट्रोल पंप रेस्टोरेंट में जाए करेंगे, अपने घर ही जाए, मोस्टली सब घर ही जाएंगे। सारी सड़क पर लाइन से हमेशा विश्वगुरु का मर्दी मुतता देखा मैंने, क्योंकि हमने तो कोई विदेश में भी आदमी नहीं मुतता देखा ऐसे। यही है अपनी स्टैंड गन सड़क पर चलाने का इतना शौक सबको। अब हमारा तो एवरेज साइज भी कम ही है, इतना क्या शौक है भाई, लुक के ही मूत लिया करो भीतर सुलभ शौचालय में। मुंह सड़क पे दिया ना सड़क पे लिए, तो भाई अब ये चड्डी भी निकाल ही दो, इस निक्कर का क्या है अब यार, इतना भी क्या ही छुपाना। अब तो भाइयों के सामने सारी शर्म खुली गई। और इन लोगों को सबसे ज्यादा आपत्ति होगी अगर एक लड़का लड़की, एक प्रेमी जोड़ा सड़क पे हाथ पकड़ के चल ले। अगर पार्क में एक लड़का लड़की बैठ के बात कर रहे हैं तो इनके हिसाब से कल्चर खराब। ऐसे ही लोग सबसे ज्यादा टोके हैं। संस्कृति खराब, लड़कियों की स्कर्ट बैन कर दो, मूवी में बिकिनी सीन बैन कर दो, मूवी में किसिंग सीन बैन कर दो, लड़का लड़की को स्कूल में अलग कर दो, को एजुकेशन स्कूल नहीं होने चाहिए। लेकिन इन्हें सड़क पर नंगा नाम दो, इन्हें मूत लेन दो सड़क पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उससे कोई कल्चर संस्कृति उससे सेव होती है उल्टी। दौड़ लेते हैं क्यों बेकार में, आइए ना हमरा बिहार में। कहीं पायलट को सेफ्टी चेक से पहले इमरजेंसी में ही बोर्ड करते हुए पैसेंजर्स में ताऊ की वीडियो बनानी पड़ेगी। एयरपोर्ट रनवे के बगल में ही मूत दिया ताऊ ने, तो अपना बैठ के टंकी सी खोल दी। ज्यादा तेज आ रहा होगा ना, किडनी पर घना प्रेशर पड़ रहा होगा। प्लेन के अंदर तो वॉशरूम होते नहीं, और होंगे भी तो फिर वही गंवार पने वाली बात, ताऊ डर जाएगा उस वॉशरूम को देख के। इतना प्रीमियम है, कहीं एयर होस्टेस 5 रुपए ना मांग ले, 5 रुपए नहीं दे सकता जी मूतने के। ना वीडियो बना लेते पायलट को, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो तो क्या हो जाए, ले कुर्ता ठाका बना ले। इधर ताऊ दरभंगा एयरपोर्ट रनवे में मूतने में व्यस्त था, उधर ताऊ के पोता पोती ने अपना बोल्ट खोल दिए नए फ्लाईओवर के। मतलब कि तुम चोरी करना चालू कर दिया है? यहाँ टेंशन होता है। पहले सरकार घपला करेगी, फिर टेंडर निकलेगा, टेंडर में घपला, उसके बाद ठेकेदार घपला करेगा, उसके बाद मिस्त्री घपला करेंगे, तब जाके 5-7 साल में एक पुल तैयार होगा। उसके भी तैयार होते ही अगले दिन बोल्ट खोल के बेच दिए इन्होंने। ऐसे ही थोड़ी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है हम, मेहनत करनी पड़े सालों। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री तो कोई बन जा, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनने में इंसान को इंसान की तरह रहना पड़े, अच्छे शरीफ सभ्य। थर्ड वर्ल्ड कंट्री बनने में मेहनत लगे, हर वक्त चोरी चकारी करनी पड़े साली। सड़क पे साइन क्या होते हैं क्या हो है साइन? अबे जगह मिलनी चाहिए, बस कट हो सड़क पे। वो आने वालों के लिए है, जाने वालों के लिए। यो जाने सरकार और बनाने वाला, यू टर्न इस साइड वालों के लिए, उस साइड वालों के लिए, वो जाने यू टर्न। बस कट मिलना चाहिए, उत्थे ही गाड़ी मोड़ देंगे। लै बेटे रामपाल, इंडियन रोड्स पे अगर आप चल रहे हो तो उसका मतलब सिर्फ सर्वाइवल है। आप चलने का, ड्राइविंग का मजा तो ले ही नहीं सकते, आप अपनी गाड़ी का मजा नहीं ले सकते। सर्वाइवल मोड एक्टिवेट हो जाता है तुरंत, क्योंकि आपको नहीं पता कौन कितना मंदबुद्धि, घर वालों के प्यार से तरसा हुआ, कितना उसने अपनी माँ को अपने बाप से पिटता हुआ देखा है। उसके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है, इतनी जल्दी है। वैसा अनएम्प्लॉयड है, लेकिन उसके अंदर इतनी जल्दी है, वो कहां से अपनी 2 मिनट बचाने के लिए कैसे कट मार दे, किसे ठोक दे। तुम ठुक गए तो मर जाओगे, ठुक कर बच गए तो पिटेगा भाई तुम्हें। वो अपने बाप की फ्रस्ट्रेशन भी तो निकालनी है, क्योंकि इस भाई को अपनी जिंदगी में 2 मिनट की बहुत जल्दी है। करना ही उस 2 मिनट में कुछ नहीं है। 2 मिनट जल्दी घर जाके फिर सरकार को गाली बगेगा कि क्यों है इतने जॉबलेस लोग, इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है हमारे देश में। तोड़ दो सालो, सब कुछ तोड़ दो, कुछ भी एडवांस टैग आए ना इस देश में सब तोड़ दो। ट्रेन में से ईयरफोन लेके भाग जाओ, टीवी तोड़ दो ट्रेन के, मेट्रो की लाइटें लेके घर चले जाओ वापस। सालो इतना बुरा टाइम आएगा बैलगाड़ी में ही बैठोगे तुम। अब तो तुम्हें इतनी गंदी आदत लग गई है, बैलगाड़ी में भी बैल का गोबर लेके भाग जाओगे फ्री का, चोर। तो भाई ये देख लो, ये है कंडीशन कल की इनोग्रेशन के बाद, ठीक है। फटा फुटा है, ये लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया, ये नहीं दिखाना चाहता, खाना भी ऐसे छोड़ दिया है। ये देखो भाई, ऐसा कौन खाना खा के रखता है भाई, यहाँ पे रख दिया लिटरली। पेट भर गया होगा ना भाई, इसलिए छोड़ गए प्लेट वहीं के वहीं। अगर भूखे होते ना, समिट होता रहेगा भाई।
भाई हम तो एक टाइम का फ्री का खाना खाने आए, तू प्लेट ढूंढ ले फटाफट फटाफट। इनके बुफे सिस्टम की चाह मोड़ दूंगा, बस तू एक प्लेट ले आए किसी तरह। क्या मतलब है कि तू 35 साल का आदमी एकदम मैच्योर सिविलाइज्ड एक्ट कर। अबे भाई आज फ्री का खाना मिल रहा है भाई, समिट के नाम पे तो फ्री का खाना खाने यहाँ तो भाई मैं ऑफिस के सारे इवेंट फंक्शन इसीलिए तो अटेंड करूँ। प्लेट ढूंढ ले फटाफट, छोले भटूरे मिल रहे भाई, मुन्ना मार दूंगा सालों का टेल्ला हो। और कल की तो सुन, कल वहां गया था तेरा भाई आम महोत्सव में। महोत्सव तो पता नहीं क्या चल रहा था क्या हो रहा था, पर तेरे भाई ने 2 धड़ी आम बैग में ठस्सा कर दिए। भाई साहब 200 रुपए के आम चुरा के घर ले गए भाई। इन 200 रुपए के आम की वजह से इनके घर की जो जीडीपी बूस्ट हुई होगी ना, इनके घर के जो स्टॉक्स ऊपर बढ़े होंगे भाई। अब इन 200 रुपए के फ्री के आम को चूस के ना भाई अलग लेवल प्रोटीन मिलेगा इन्हें भाई, बॉडी बन जाएगी अब इनकी। अपने देश में तो चुरा ही रहे, विदेश में जाके भी आम ही चुरा रहे हैं। आंटी जी इंडिया नहीं है, वहां पे दूसरों के पेड़ से आम चुरा के खाना इज नॉट एन अचीवमेंट। घर की दीवार कूदने पे लोगों के गोली मारते हैं वो। और फॉरेन में जाके भाई कचरा करना, आम तोड़ के खाना, सड़क पे बैठ के खाना खा लेना या नाचना गाना, तो भाई फिर भी बहुत अच्छे मैनर्स ही हैं भाई मेरे हिसाब से। तो मुझे तो अब देख के लग रहा है तो काफी अच्छे मैनर्स है। सबसे तकड़ा तो भाई रिज है, मतलब अलग तरह का वहां पे जो हज स्कोरिंग है ना, वहां पे जब हज स्कोरिंग कर देते हैं इंडिया का नया यूथ, एकदम नए नए लौंडे, कच्ची कच्ची उम्र के आदमी, वहां से आ रहा देश को असली प्राउड तो। ले भाई तेरे भाई से तो हो गई फॉरनर सेट, इनने पी ली दारू तेरे भाई की गैल, अब यह बनेगी सेटिंग। यही तो हो, विदेशी लोंडिया ने दारू पी ली क्लब में तो सेट ही ना होगी भाई वो। हेलो गाइस, ये मेरी लुगाई है। हेलो हाय, तो मेरी लुगाई ना, ये मेरा साला है। कैसा लगा साला? 150 रुपए मिल रही है आप सबको, ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। भाई क्या बकचोदी काट दी भाई ने भाई, क्या बकचोदी काट दी भाई। विदेशी लोगों को भाई हिंदी में हरास कर दिया भाई, उनको समझ में नहीं आया भाई। यही तो है फन भाई, अपनी देश की मिट्टी का यही मजा है भाई। अब भाई देसी लोग अपन ऐसे ही होता है भाई, मेंटल भाई, क्रैक बकचोद टाइप एकदम। मजाक फ्लर्ट टास्क आउट करना बहुत नॉर्मल है, इवन फॉरेनर्स हमसे ज्यादा करते हैं भाई, वो तो हमसे ज्यादा खुले हुए इस सब चीज में। लेकिन सच बता रहा हूँ, पहली बात तो भाई तू उसके स्टैंडर्ड का नहीं है, और दूसरा जो तू ये कर रहे हैं ना बकचोदी नहीं है, हरासमेंट है। एक बार भी अपनी एम्बेसी में कंप्लेन करके चली गई ना, वीडियो दे के निकलने का नहीं, जेल से बाहर 5-6 साल तो। और भाई मेरी हाथ जोड़ के विनती है, फॉरेनर्स के सामने कैमरा खोल के उन्हें अपने वीडियो में फोटो में लेना भाई उनकी परमिशन के बगैर बंद कर दो यार। वो हम सबको भाई यही क्रिंज चूतिए टिकटॉकर ही समझते हैं। अबे हॉलीवुड एक्टर थोड़ी है वो भी वहां के तुम्हारी तरह आम लोग ही हैं जो घूमने आए हुए हैं। वो तो हमें देख के कैमरा नहीं खोलते पागलों की तरह। ये देख लो विदेशी, थोड़ी सी गोरी स्किन क्या होगी, तुम तो पागल ही हो गए यार। फोन लड़कियों के मुंह पे ही कैमरा खोल देना, उन पे सेक्सुअल कमेंट पास करना, उनके रेट लगाना इज नॉट बकचोदी। इससे अच्छा तो किसी को कॉफी के लिए, ड्रिंक के लिए, सिगरेट के लिए पूछ ले भाई, तब बहुत ज्यादा चांस है कि वो सेट हो जाएगी। और ये सब देख के ना भाई मुझे हंसी उन लोगों पे आती है बेचारों पे, जो इस सब से बचने के लिए इंडिया से बाहर जाके सेटल हुए थे। ये इंडिया वाले बाहर वालों के साथ ऐसे ऐसे कांड करते हैं यहाँ पे कि उन बेचारों को फिर वहां पे रेसिज्म फेस करना पड़े। वो उन्हें भी यही समझाएंगे ये भी साले ऐसे ही हैं गंवार। Let's ruin this pristine waterfall by making a second waterfall of garbage. Is this the India you want to live in? Why would you just have the color green when you could have garbage rainbow? अरे ये दिल्ली के कूड़े वाले पहाड़ पे आ गए क्या भाई? अरे गाजियाबाद से दिल्ली का रास्ता है गए हो, ये वही कश्मीर है क्या भाई जिसको हम इतना रोमांटिसाइज करते थे, जिसके लिए हमने इतनी लड़ाइयां करी हैं, पाकिस्तान से आज तक लड़ाई है, जिसके लिए हमारी इतनी आर्मी डिप्लॉय हुई है वहां पे है, इतने लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। कश्मीर इसकी कसमें खाते थे क्या भाई है? इसके ऊपर ही इतनी पॉलिटिकल गर्मा गर्मी चलती है भाई, ये करने के लिए वहां पे कि कश्मीर के पहाड़ अपने अंडर लेंगे, फिर वहां पे कूड़ा फेंका करेंगे। अब इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी भाई, इतना खून बहाने की क्या जरूरत? डस्टबिन ही रख लेते, अगर वो पहाड़ लेके वहां पे कूड़ा ही फेंकना है। फिर बोलेंगे अरे भाई स्विट्जरलैंड का नाम, कजाकिस्तान का नाम तो यूं ही उठा रखा लोगों ने, कश्मीर जैसी बात थोड़ी है। कश्मीर के पहाड़ पे आओ क्या देखने, कजाकिस्तान स्विट्जरलैंड वाले तो सफेद पहाड़ हरे पहाड़ दिखा रहे, तुम क्या दिखा रहे? पन्नियों का पहाड़, गू का पहाड़। गू देखने आऊं, स्कैम होने आऊं वहां पहाड़ों पे, खच्चर हो के गोबर में को निकल के, रखी तो जाती नहीं एक भी चीज संभाल के। ये तो फ्री में नेचर से मिल गई थी, तब भी कदर नहीं है। इस वीडियो में बेसिकली ये एक विदेशी लड़की है, टूरिस्ट है इंडिया में, इसने कहीं पे एक एयरबीएनबी ले रखा होगा, तो इसको वहां पे अंदर डस्टबिन नहीं मिला, तो ये पूरा कूड़ा पैक करके गार्ड के पास आई कि भैया इस कूड़े को कहाँ पे फेंकना है। तो गार्ड ने ऐसा हो रही, दिमाग खराब कर रही, कूड़ा पूछे कहाँ फेंकना, इससे ज्यादा जरूरी काम ना हमें, कूड़ा बहुत जरूरी हो गया
ले यहाँ फेंक दे। देखिए मैडम, आपको यहाँ कूड़ा फेंकते हुए जहाँ किसी ने नहीं देखा वही सही डस्टबिन है। मैं इधर फेंक देता हूँ, इधर वाला उधर फेंक देता हूँ, उधर वाला उधर फेंक देता है, ऐसे करते करते दिल्ली के पहाड़ तक कूड़ा पहुंच जाता है। फिर ये वीडियो बना के कहीं डाल देगी, फिर इसे गाली देंगे जैसे इसकी बेचारे की गलती हो कि शेम ऑन यू, इंडिया की यही साइड दिखाओ, तुम्हें इंडिया की खूबसूरत साइड नहीं दिखती, तिरुवनंतपुरम का वो मंदिर नहीं दिखता। अरे वो क्या करेगी, वो दिल्ली में एयरबीएनबी लेकर बैठी थी बेचारी, वो वहीं की साइड दिखाओगी। नहीं, अब वो 4 फ्लाइट पकड़ के केरला पहुंचे और वहां पे जो एक स्पॉट तुमने बताया कि सबसे सुंदर यही है, उसकी फोटो खींच के दिखाए सबको। someone is filming us. Do not be indiscreet. और बाकी विदेशी फीमेल टूरिस्ट के साथ यहाँ पे क्या बिहेवियर होता है उसकी तो मैं कितनी क्लिपें दिखाऊं तो तुम हर तीसरे दिन देखते ही हो। ताजमहल पे गोरी फॉरनर मतलब करीना कपूर की भी फैन फॉलोइंग फेल, मुंह पे कैमरा डाल देंगे कोई गले में हाथ डाल के, जी खींचो फोटो जी, हाँ गले में हाथ डाला, पूछना पड़ा है जिसके लिए भी। अब ह्यूमन बीइंग के गले में भी हाथ नहीं डाल सकता। एडम और ईव से ही तो जन्म हुए जी, रिश्तेदारी है हमारी। आप फॉरेन में पैदा हुई तो क्या दिक्कत है, खींच दे भाई, बिकने बैठी गोवा बीच पे, बना भाई इसकी वीडियो बना। क्यों ना बना मैं वीडियो, हमारे देश में बैठी अजी पब्लिकली बैठे हो आप, कैसे नहीं बनने की वीडियो मैडम, नहीं बनवानी तो मत बैठो, अपने देश में जाओ। 6000 वाला जोक मार दूंगा, फिर खी हो जाएगी, टट्टी निकल जाएगी सबकी हंसते हंसते। There's a sign here that says no parking. Fine is 1,000. And everyone's just parked. Nobody cares. Nobody gives a damn. हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब हमारी गलती कोई पॉइंट आउट करता है ना तो हम ब्लेम दूसरे पे शिफ्ट कर देते हैं, खुद की किसी को जिम्मेदारी लेनी। सब चीजों की दिक्कत कोई और है, नहीं तो सरकार है। सरकार नहीं बना के दे रही जी सारी सड़क, अरे जो बन रही है वही कौन सा तुम रहने दे रहे हो, उसे तो रहने दो, वहां से तो सरकार को टेंशन फ्री हो जान दो, फिर तो करप्शन हो गई यार। कौन ऐसे मंगतों का, गंवारों का, अनसिविलाइज लोगों का जिम्मेदारी लेगा भाई, कौन ही फिर अपना दिमाग खराब करेगा इस सब में। मैं ऐसे देश का नेता बन जाऊं ना भाई, मैं तो इतनी भी तरक्की ना हूं, फिर इन्हें देख देख के मेरे तो ऐसी किले समझ जाएगी मैंने कुछ ना दो भाई, इसका बना दो सालेगा नॉर्थ कोरिया, सब मेरा। यहाँ पे हालत ऐसी हो रखी है कि अगर कोई कूड़ा पब्लिक डस्टबिन में भी डालने जाए ना, उसके आसपास इतना कूड़ा फैला पड़ा होगा कि उसको देख के आदमी सोचता है चल यार मैं भी यहीं फेंक दे रहा हूँ, मेरा एक फेंकने से यहाँ पे क्या हो जाएगा। नो पार्किंग में इतने लोग खड़े हैं, मैं भी अपनी गाड़ी खड़ी कर दे रहा, अरे चलान कटेगा तो सबका ही कटेगा, और मैं तो इतना फास्ट हूँ जब कटना शुरू होगा ना भाग जाऊंगा, और अगर सबसे पहले मेरा ही कट गया तो ब्लेम शिफ्ट कर दूंगा, सर वो भी तो खड़े हैं सर, मैं तो अभी आया हूँ सर, नहीं साइन तो देख लिया था सर, मैं तो अभी आया सर, वो भी तो खड़े हैं सर। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं कि 100 लोग कोई गलती कर रहे हैं तो मैं ना करूं कम से कम। कहीं पे रेड लाइट लगी है, 3 लाइन में लोग खड़े होंगे, लेफ्ट साइड की एक लाइन छोड़ के कि भाई लेफ्ट को जिसको जाना है वो चला जाएगा। ये जो 9-10 लोग 3 लाइन में ही खड़े हैं लगे हुए, ये बेवकूफ हैं। एक बहुत ही होशियार आदमी आएगा और उस लेफ्ट साइड वाली छुटी हुई लाइन में जाके आगे गाड़ी खड़ी कर देगा। वाह भैया, इतना दिमाग तो किसी के अंदर था ही नहीं कि खाली है मैं यहाँ पे लाके खड़ा कर दूं। अब उल्लू के पट्टों, वो लेफ्ट साइड में जाने वालों के लिए होती है, उसको ब्लॉक कर देंगे। पहले ही सड़क ऐसी बीची सी 2x2 की है यहाँ, किसी ने पहले ध्यान दिया ही नहीं। कभी यहाँ इतनी पॉपुलेशन भी होगी तो पहले से ही, पहले अंग्रेज थे सीपी बना के गए हैं, वो भी इतनी चौड़ी बड़ी की आज की पॉपुलेशन के हिसाब से भी वो परफेक्ट है। और एक हमने 5 साल पहले सड़क बनाई है, वो भी उसमें भी भिज के मर गए। इंडिया एक ऐसा देश है कि यहाँ से आप किसी भी रैंडम इंसान को उठा के स्टेज पे चढ़ा दो ना, वो वहां पे बहुत अच्छे से पूरी दुनिया को एक अच्छा जीवन कैसे जीना चाहिए सिखा देगा, और स्टेज से उतरते ही वहीं साइड में गुटखा थूक देगा। इंडिया में जितनी गाड़ियां हैं उससे ज्यादा दिन के चलान कटते हैं और फिर उससे डबल लोक अदालत में सेटल हो जाते हैं, इसलिए कोई कुछ नहीं सीखता। Residents in Harrow are raising concerns over chewing tobacco and palm spitting. अबे इस तरह से भी विदेश में भगवान ही लहराना था। चलो अब हमारे बच्चों को शिकायत तो नहीं होगी, उनका मन आधा तो नहीं होगा, परेशान तो नहीं होंगे कि पापा हमारे देश में इतनी गंदगी है, विदेश तो इतना साफ सुथरा है। हमने विदेश में जाके भी सेम ही गंदगी कर दी है, और जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और जिस हिसाब से हम इमिग्रेट कर रहे हैं ना भाई, सबको बराबर ही कर देंगे, इसी लेवल पे ले आएंगे सबको। मैं तो सच में शुक्रगुजार हूँ भाई कि नासा, एलोन मस्क, इनमें से किसी को चांद पे नहीं भेज रहा, ना कभी वो सोचेंगे, वरना चांद भी अगले दिन से ऐसा ही दिखने लगेगा। लेकिन दिक्कत हमें इनमें से किसी भी चीज से नहीं है, असली दिक्कत है होटलों में, रेस्टोरेंट्स में कौन से कलर के नैपकिन यूज होते हैं। मैं तो भाइयों पूरी तरह तुम्हारे साथ में हूं। मैं तो कह रहा हूं कोई भी हरी सब्जी, भिंडी वगैरह बनानी बंद करो, इससे पाकिस्तान को पूर्णतः सपोर्ट जाता है। इवन सफेद कलर के कपड़े भी देश में बंद होने चाहिए, इससे जापान को सीधा सीधा सपोर्ट जाता है। पीले रंग के गुंदी के लड्डू, मुझे सख्त नफरत है उस रंग से। हमारा सबसे बड़ा क्रिकेट राइवल जो 2-2 वर्ल्ड कप हमारे मुंह से छीन के ले गया, ऑस्ट्रेलिया, जहां पे सबसे ज्यादा रेसिज्म होता है हमारे साथ, और पीले लड्डू खा रहे हैं आप। आपको शर्म आनी चाहिए अगर आप इस कलर का यूज करते हैं। मैं तो कह रहा हूं सबकी आंखों का दोबारा ऑपरेशन कराया जाए और सबको कलर ब्लाइंड कर दो।
मत रोको भाई, मत रोको भाई, उन्हें उनकी मसल मेमोरी है यार। भले ही गेट ऑटोमेटिक है, उन्हें ऐसे ही खोलने की आदत है हर सुबह। आप खुद ही बताओ, सुबह सुबह आदमी 8-9 बजे ये कुत्तों वाली हरकतें करके ऑफिस में आएगा तो फिर किस तरह की टेक कम्युनिटी क्रिएट करेंगे हम? बताओ आप, किस तरह के स्टार्टअप बनेंगे इंडिया में? आप खुद ही बताओ। ये सारे कॉल सपोर्ट ही प्रोवाइड करने में रह जाएंगे विदेशी कंपनियों के, और कुछ नहीं। यही रीजन है भाई इंडिया के ज्यादातर शहरों में मेट्रो क्यों नहीं आई अभी तक। वंदे भारत आई, उसमें कूड़ा फैला दिया, मूंगफली खा ली, उसमें छिलके वहीं फेंक दिए। वो मोदी जी उठा लेंगे खुद ही, उन्होंने ही तो चलाई वंदे भारत। साड़ी में कुछ गड़बड़ होगी, मोदी जी को कहेंगे खराब दे दी थी। यहाँ ऑटोमेटिक दरवाजे दे दिए, वो तोड़ दिया, उसका कांच तोड़ दिया। नए स्टेडियम बिठा दिया, सीट तोड़ देंगे उसकी। क्यों भाई साहब? लेकिन स्टेडियम में बियर अलाउड नहीं होनी चाहिए, उससे कल्चर वगैरह खराब हो जा। ये साले दंगाई लोग, ये दूसरी फेल, ये अलाउड है। कोई पढ़ा लिखा अपना बियर पी के अपनी गर्लफ्रेंड को स्मूच ना मान ले वहां, उसमें दिक्कत है बेटी चौदह को। मेट्रो की पटरी बनाओगे उसे फाड़ देंगे, ट्रेन की पटरी में मूत लेंगे, मालगाड़ी की बनाओगे हक देंगे उस पर बैठ के। और बताओ, मुआवजा दे दो इन्हें अगर मर गया कोई तो। जो बचे हुए बुड्ढे वाले उन्हें रिजर्वेशन दे दो, वो भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। और बताओ, सिस्टम है। अकाउंटेबिलिटी तो क्योंकि है ही नहीं ना हमारे अंदर। मैं जब देखता हूँ कि सरकार का कोई प्रोजेक्ट आया तो सरकार ने, जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, उसने कुछ पैसे खा लिए। फिर देखता हूँ भैया जिस कंपनी के पास गया उसने कुछ पैसे खा लिए, फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास गया उसने कुछ पैसे खा लिए। पहले बुरा लगा करता था, मैं सोचता हूँ ठीक है खा लिए, ये लोग तो कुछ डिजर्व करते नहीं है। मैं भी इनके बीच में हूँ, कोई मेरे में भी होंगे एक आध ट्रेड तो मैं भी डिजर्व नहीं करता। बढ़िया बात है, कॉन्ट्रैक्टर पैसे कमाए, उसके बच्चे विदेश जाएं, इस माहौल से निकले, कम से कम 2-4 लोगों का तो भला होगा। ये इनके लिए तो बनाओगे सड़क, पाड़ के घर ले जाएंगे भाई, उस रोडी बजर पूछा अपना छप्पर पक्का कर लेंगे। वेल, ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर बता देना @लक्ष्य_ओनली। और फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे सेल शुरू हो गई है, जिस पे द मैन कंपनी होप मिल रहा है 60% से भी ज्यादा डिस्काउंट पे। तो अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, खुद के लिए इस फेस्टिवल सीजन इससे बढ़िया गिफ्ट क्या ही हो सकता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, महकते रहो बस यार।